आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपका तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। डेली बेसिस पर आपके लिए सेशन अपलोड किया जा रहा है सो दैट आपका टॉपिक एक एक करके क्लियर हो जाए जेटेट एग्जाम के एक महीना पहले, और एक महीना तक आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करते रहे। आज के सेशन में हम लोग 30 MCQ क्वेश्चंस को डील करेंगे। आपका चैप्टर का नाम है भोजन, भोजन के घटक, विटामिन, बीमारी, रोग एंड उपचार। तो ये 4-5 टॉपिक को लेकर के जो थ्योरी क्लास हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे उसी का ये MCQ सेशन है। 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ ये स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है ये विटामिन का नाम और इन सारे विटामिन का रासायनिक नाम और इसके कमी से होने वाले रोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आप जेटेट के एग्जाम दे रहे हैं या BPSC TRE के एग्जाम दे रहे हैं या कोई और भी टीचिंग एग्जाम्स या जनरल एग्जाम्स दे रहे हैं। साइंस सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। आपसे पूछ ही लिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के कमी से होने वाले रोग क्या है। तो ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे सो दैट आप बार बार इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें अपने आप दिमाग में छप जाएगा आपका। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आपका बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। अब आपको पता है कि बेरीबेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है, बट अब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा विटामिन B1, B2, B3, B3, B4। तो आपको याद रहना चाहिए कि विटामिन B1 खास करके विटामिन बी की प्रकार होती है, टाइप्स ऑफ विटामिन बी, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसकी कमी से आपका बेरीबेरी रोग होता है। तो ये स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से 30 पहले डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 1 से 15 डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 यह आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व जो है एनीमिया से बचाव करता है, कौन सा एलिमेंट से आप एनीमिया से बचाव कर सकते हैं खुद का। तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है आपका, बहुत लोगों को आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगा तो आपका एनीमिया का बीमारी नहीं होगा, और अगर एनीमिया की बीमारी हो जाती है तो आयरन की कमी को पूरा करके एनीमिया से क्या हो सकती है, बचाव हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। किसी की बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है, कुपोषण का रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक पोषक तत्व है, और इसका पाचन कहाँ पर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है आपका छोटी आंत होता है, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप याद रख लीजिएगा कि हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड सोर्स लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, आपका छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स की पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है, विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या है। तो विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अब बहुत सारे लोगों का इससे पहले के वीडियो में डाउट था कि टॉपिक किसको किसको बेनिफिट करेगा। तो जेटेट के तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी के लिए टॉपिक है, चाहे आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 में आपको जीएस पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, और ये जीएस सेक्शन में आपको साइंस सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ईवीएस हटा करके जीएस डाल दिया गया है। तो और थोड़ा वाइडर आपको पढ़ना होगा, ईवीएस में थोड़ा कम पढ़ना होता है बट जीएस में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो विद्यार्थी साइंस टीचर बनने जा रहे हैं तो साइंस टीचर में आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस एंड मैथ से। तो वहाँ पर आपको यह सारे टॉपिक क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो विटामिन ई का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना विटामिन ई का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दूध में कौन सा प्रमुख खनिज तत्व पाया जाता है। तो दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। दूध में हम लोग बचपन में सुने होंगे कि दूध पीने से क्या हड्डी मजबूत होता है, और हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो दूध में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम प्रचुरता होती है दूध में। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ विटामिन बी सुनते ही आप मार देंगे वेरी वेरी होता है, बट यहाँ पूछा जा रहा है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B12 की कमी से आपका क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी होता है विटामिन B12 की कमी से। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे आपका बढ़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि अंडे में किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है। तो अंडा में हम लोग सभी जानते हैं कि अंडा में आपका प्रोटीन की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। हम लोग देखे थे कि विटामिन जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक जो है आपका वसा में घुलनशील है और एक आपका जल में घुलनशील है। डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं थ्योरी वाला क्लास में। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन आपका वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन हो गया विटामिन ए। क्या हो गया? विटामिन ए। तो वसा में घुलनशील विटामिन को आप याद कैसे रखेंगे? आपको याद रखना है कीड़ा, KEDA, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे विटामिन आपका वसा में घुलनशील है। जल वाला आप क्या याद रखेंगे? BC से, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों विटामिन आपका सिर्फ और सिर्फ जल में घुलनशील है। और जो विटामिन जल में घुलनशील होगा वो वसा में अघुलनशील होगा, और जो विटामिन आपका वसा में घुलनशील होगा वो जल में अघुलनशील होगा। तो कीड़ा से आप याद रख सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, और जल में आपका विटामिन बी और विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है। यहाँ से आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन आपका जल में घुलनशील है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में एंजाइम्स का निर्माण करता है। तो आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है? एंजाइम्स का निर्माण करता है। इसलिए प्रोटीन हम लोगों को आहार में शामिल करना चाहिए ताकि एंजाइम्स का निर्माण होते रहे बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो इसका होना चाहिए आपका विटामिन सी। विटामिन सी आपका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाया जाता है, नींबू में आपका भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है। और आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे को मालूम होगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है कि फल और सब्जियां मुख्यतः किसका स्रोत है। फल और सब्जी किसका स्रोत है? तो फल और सब्जी विटामिन और खनिज का स्रोत है। अगर आप अपना भोजन में फल और सब्जी को शामिल नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाएगी? भयानक कमी हो जाएगा विटामिन और खनिज का। और उसके बाद न्यूरल फंक्शन बॉडी का, आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, आदमी को काम में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन पावर घट जाएगा, आपका स्लीपिंग साइकिल बिगड़ जाएगा। अगर आप सब खाने में क्या शामिल नहीं करेंगे? सब्जी और फल, खास करके सब्जी, सब्जी शामिल होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ जो मौसमी फल है, जैसे अभी आम का सीजन है तो आम खा लिए आप, या जो भी सीजन है सीजनल फ्रूट, और जो अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि फल मतलब बहुत ही महंगा फल आपको खाना है। जो भी फल आपका एरिया में अवेलेबल है उसको अगर आप लेते हैं, बहुत ही कम मात्रा में भी लेते हैं, तो भी आपका विटामिन की कमी पूरी हो जाती है और खनिज की मात्रा पूरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। तो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका घी, मछली, चावल, चीनी। तो प्रोटीन का यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? मछली। घी आपका है वसा का, वसा का सबसे ज्यादा बढ़िया स्रोत है आपका घी। चावल किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। चीनी भी किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? मछली हो जाएगा। मछली प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। और ये तो हो गया नॉन वेज। वेज वालों के लिए क्या हो जाएगा? वेज वालों के लिए आपका प्रोटीन का समृद्ध स्रोत क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। मिल्क, दूध है प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, पानी का मुख्य कार्य क्या? हम लोग डेली 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए, गर्मी के दिन में इससे भी ज्यादा। और पानी का मेन फंक्शन क्या आपसे पूछा जा रहा है? पानी जो है शरीर का टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है और उसके साथ साथ बहुत सारी क्रियाओं का, चयापचय क्रियाओं में भी शामिल होता है पानी। तो पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने में और साथ ही साथ बाकी कामों को करने में। 29 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा खनिज जो है आपका तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक है, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम का बढ़िया फंक्शन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, जिसके बिना आपका तंत्रिका तंत्र बढ़िया से फंक्शन नहीं करेगा। तो सोडियम, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग ध्यान से देखेंगे। 30 कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक है, और ये भी पूछा गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। तो कौन सा विटामिन आपका रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? तो विटामिन की, की नहीं, के, विटामिन के। तो इसके साथ ही आप झारखंड जेटेट की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। पेपर 1 का बैचेस आपका अवेलेबल है, पेपर 2 साइंस और सोशल साइंस खाली भाषा शिक्षक को छोड़ करके। और यहाँ पर आपको किसी भी कोर्स में क्षेत्रीय भाषा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बढ़िया से लिख दिया गया है।
और इसके साथ साथ कॉम्बो बैच भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एक ही साथ आपको प्रोवाइड किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 to 13 हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सेकंड दीजिएगा खाली आप, क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग आ जाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कल आई थिंक कल या परसों के सेशन में हम लोग अपलोड किए थे, जहाँ पर हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर किए थे कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है प्रोटीन, विटामिन क्या होता है, विटामिन किसने खोज किया था, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बेहतर तैयारी के लिए आप कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो आपका तैयारी बेहतर होगा। सिर्फ और सिर्फ जेटेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सारे टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किसका मुख्य स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जो आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको कौन सा, किस प्रकार के फूड सोर्स लेना होगा जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता हो। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि सेशन के शुरुआत में ही हम लोग एक स्लाइड आपको दिए थे जहां पर हर एक विटामिन का रासायनिक नाम और उससे होने वाली बीमारी का नाम लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम आपका हड्डी और दांत के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से आपका एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 5 कि दालों में किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है। तो दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है आपसे कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है सूरज का रोशनी, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। अगर भोजन में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाएगी तो उस व्यक्ति को कौन सा समस्या होगी, देखने में समस्या होगी, यानी कि रोतंधी नामक बीमारी हो जाएगी जो कि आंख की एक बीमारी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा पोषक तत्व जो है आपका त्वचा, बाल और नाखून के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो कौन सा पोषक तत्व किसका, स्किन, हेयर और नेल, यानी कि त्वचा, बाल और नाखून के स्वास्थ्य के लिए आपका आवश्यक है। तो प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ में फाइबर का मुख्य कार्य क्या है, रेशा का मुख्य कार्य क्या है। तो खाद्य पदार्थ में फाइबर का मुख्य कार्य है ये पाचन में हेल्प करती है, यानी कि पाचन में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी से भरपूर होता है। तो कोई भी खट्टे फल हो गया, खट्टे फल में क्या पाया जाता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, जैसे कि आपका नींबू। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा संतरा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा खनिज तत्व थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो थायराइड हार्मोन हार्मोन है उसके निर्माण में कौन सा खनिज तत्व सहायक होते हैं। तो आयोडीन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी नामक रोग हो जाता है। राफेज का मुख्य स्रोत यानी रेशा का मुख्य स्रोत क्या है। तो रेशा का मुख्य स्रोत हो गया आपका सब्जियां। सब्जियां में रेशा पाई जाती है जो कि आपका पाचन में सहायता करती है। 14 आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के रक्त जमावट यानी रक्त के थक्के जमाने में सहायता करती है। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था आपका कि कौन सा तत्व एनीमिया से बचाव करता है, आयरन। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं सो दैट आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जेटेट क्लियर कर ले। और इन सारे सेशन को आप कंप्लीट करने के बाद आई थिंक आप बहुत सारे एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जेटेट ही नहीं, आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार के नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये बहुत ही हाई लेवल के टॉपिक को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि एक ही बार आप पढ़े और सभी चीज़ों को तैयारी हो जाए आपका। जैसे यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, घुलनशील है यह वसा में, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। आपको जो यहाँ पर आप विटामिन वाला टॉपिक देखेंगे तो डिटेल में कवर कराया गया है नोट्स में, कि ताकि आप एक ही जगह से सारी चीज़ों को कवर कर सकें, आपको बार बार ये किताब वो किताब देखना ना पड़े। और फिर आप टेस्ट सीरीज लगाए, वहाँ से आप चेक करें कि आपका तैयारी सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश किया गया है। और यहाँ पर आप नोट्स का जो लेवल है वो आप देख ही पा रहे होंगे कि इस प्रकार के नोट्स जो है बहुत ही कम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। और ये जेटेट के लिए इस प्रकार के नोट्स आई थिंक कि ये अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये पहली बार एग्जाम नैनो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है इतना हाई क्वालिटी वाला नोट्स। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग एक नया टॉपिक को देखेंगे और उसके एमसीक्यू कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ों को। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारा अपडेट जो है, जैसे कोई वैकेंसी आया या कोई अपडेट हो गया जेएसएससी का,
तो अगर टाइम नहीं मिलता है यूट्यूब में वीडियो बनाने का तो हम डाल देते हैं टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में आपको नोट्स देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज के तहत आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सेशन कैसा लगा, टॉपिक आप बताइएगा कि कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, सो दैट हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दें।